हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन 24 में दिया हुआ है फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है और 25 में 3x3 में सेम क्वेश्चन किया हुआ है। क्वेश्चन 24 इनवर्स मैट्रिक्स एंड 25 में भी इनवर्स मैट्रिक्स है। ये 2x2 है, ये 3 है। नो मैं आपको बता दूं सम स्टार्ट करने से पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2x2। एंड जो 3x3 है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना, ऐसे बहुत फ्यू क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। सो इस लेक्चर में हम 24 करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 25 करेंगे। दोनों ही सम्स को ध्यान से देखना और प्रैक्टिस भी करना। इलस्ट्रेशंस आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हो। इनवर्स मैट्रिक्स के इलस्ट्रेशंस आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। सो आइए देखते हैं क्या करना है हमें। सो जब भी हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है, इनवर्स का मतलब होता है a⁻⁻1, इसे इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। और इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट a अपॉन मॉड्यूलस a। एडजॉइंट a अपॉन मॉड्यूलस a। अब आप 2x2 का एडजॉइंट a करना तो सीख कर आए हो। 2x2 का एडजॉइंट a कैसे किया जाता है वो तो आप सीख कर आए हो आगे वाले लेक्चर्स में। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देखो, ठीक है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे मॉड्यूलस a। सो मॉड्यूलस a क्या होता है? सो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोफैक्टर्स को। 2 मल्टीप्लाई विथ -7 और उसमें से हमें माइनस करना है इन दोनों कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई। सो ये मल्टीप्लाई होगा 5 and 3। सो 2 and -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 5 और -3 का मल्टीप्लाई। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 2 × -7 -14, 5 × 3 -15। सो फाइनल आंसर इज -29। अब ये जो आंसर है ना, ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ज़ीरो क्यों नहीं आना चाहिए? अगर ज़ीरो आ गया ना तो ए इनवर्स की फॉर्मूला में डिवाइड में ज़ीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाएगा, और किसी का भी डिनोमिनेटर ज़ीरो पॉसिबल नहीं होता है। सो ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए। माइनस होगा चलेगा, प्लस होगा तो भी चलेगा, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो ये ज़ीरो नहीं है। सो यहाँ लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो देयरफॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब पहले हमने मॉड्यूलस a कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमें एडजॉइंट a कैलकुलेट करना है। सो एडजॉइंट a के लिए हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। एडजॉइंट a के लिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या होता है? सो इन दोनों कोफैक्टर्स की पोजीशन चेंज करनी है। 2 की जगह -7 और -7 की जगह 2, और इन दोनों का पोजीशन चेंज करना है विथ साइन। मीन्स 5 की जगह 3 बट -3 और 3 की जगह 5 बट -5। तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। देन टेकिंग ट्रांसपोज तो हमें एडजॉइंट a मिल जाएगा। एडजॉइंट a। सो ट्रांसपोज में क्या करना होता है? रो को कॉलम कर देना होता है। -7 -5 फर्स्ट रो है, हमने उसे फर्स्ट कॉलम कर दिया। एंड -3 and 2 सेकेंड रो है, हमने उसे सेकेंड कॉलम कर दिया। एडजॉइंट a।
अब हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इनवर्स, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। सो नाउ एडजॉइंट ए तो हमारा यहाँ कैलकुलेट हो चुका है। -7 -3 -5 एंड 2, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए, डिवाइड बाय मॉड्यूलस ए दैट इज -29। सो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें हर एक मैट्रिक्स की वैल्यू को -29 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा -7 डिवाइड बाय -29, -3 डिवाइड बाय -29, देन -5 डिवाइड बाय -29 एंड 2 डिवाइड बाय -29। सो माइनस माइनस कैंसिल कर दें। अगर माइनस कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा फाइनल आंसर 7/29। यहाँ पर भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 5/29। यहाँ पर भी माइनस कैंसिल होगा, सो 3/29। और यहाँ पर भी माइनस कैंसिल होगा तो -2/29। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने किया, ये 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसका हमने इन्वर्स करना सीखा। तो देखिए आंसर 7/29, 3/29, 5/29 एंड -2/29। सो क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट मैंने आपको करवाया और होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन 24 का सम नंबर 2। सम नंबर 2 आप होमवर्क में करोगे। सो नाउ आप नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से समझना इन स्टेप्स को। पहले मॉड्यूलस करना है, देन एडजॉइंट ए एंड देन फाइनली इनवर्स ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। फिर से बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो नाउ नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज है इसका। और ये इसका सेकंड पेज है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।